क्या आप टीवीएस रेडर 125 को सिंगल चैनल एबीएस और ड्यूल डिस्क की वजह से 1,20,000 रुपए खर्च करके खरीदने जा रहे हैं? तो जरा रुको, क्योंकि मार्केट में गेम एकदम बदल गया है। आपको पता होना चाहिए कि होंडा हॉर्नेट 125 यूएसडी और सिंगल चैनल एबीएस के साथ लगभग 12,000 रुपए सस्ती हो गई है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपके लिए होंडा हॉर्नेट 125 ज़्यादा अच्छी है या फिर आपके लिए टीवीएस रेडर 125 ड्यूल डिस्क के साथ ज़्यादा अच्छी है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करके आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, इसलिए पहले पता कर लो कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको दीपावली या धनतेरस पर या फिर 2025 में खरीदनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपके अपने भाई का चैनल है भाई। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो M2R हमारा ऑफिशियल पेज है, प्लीज़ आप इसको लाइक करके फॉलो जरूर करें। शुरुआत करते हैं कंपैरिजन की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे अपने प्रोडक्ट भी हैं भाई। M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू और माइक्रोफाइबर क्लॉथ मीशो और फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो एक बार जाकर जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुरुआत करते हैं। देखो भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे टीवीएस कंपनी ने होंडा कंपनी की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा दी, और वो कैसे आप सरल भाषा में समझ लो। ये टोटल खेल जो है वो चढ़ाव का है और उतार का है। जब होंडा हॉर्नेट 125 लॉन्च हुई अपसाइड डाउन फॉर्क गोल्डन कलर के और सिंगल चैनल एबीएस के साथ, तो लगभग इसकी ऑन रोड प्राइस थी 1,35,000 से 1,38,000 रुपये। लेकिन भाई जीएसटी प्राइस कट की वजह से ये लगभग 12,000 रुपये सस्ती हो गई और इस समय इसकी लगभग ऑन रोड प्राइस है 1,24,000 से 1,25,000 रुपये। अब यहाँ पर जैसे हो सकता है कुछ जगह 1,000 या 2,000 घट या बढ़ सकते हैं। वहीं टीवीएस रेडर 125 का टॉप मॉडल 1,20,000 का था लगभग, लेकिन भाई 7,000 रुपये प्राइस कम हुई और ये हो गई 1,13,000 रुपये। मतलब ये इसकी प्राइस कम हो गई और उसकी प्राइस पहले से थी। अब भाई खेल यहाँ से शुरू हुआ। तो जब जैसे हॉर्नेट सस्ती हो गई तो कंपनी भी खुश हो गई, अब तो ये ज़्यादा बिकेगी, और जो लोग खरीदने वाले थे भाई वो भी खुश हो गए कि अब तो होंडा हॉर्नेट को खरीदेंगे। लेकिन गेम तो यहाँ से शुरू हुआ। टीवीएस कंपनी ने अपनी रेडर में ड्यूल डिस्क और सिंगल चैनल एबीएस लगाकर दे दिया और प्राइस रखी लगभग 1,20,000 से 22,000 रुपये। तो दोनों मोटरसाइकिल में लगभग 2,000 से 3,000 रुपये का अंतर है। अब लोग कन्फ्यूज हैं कि हॉर्नेट खरीदें या फिर जैसे रेडर खरीदें, क्योंकि उसमें उनको ड्यूल डिस्क मिल रही है। तो अब सुनो कंपैरिजन की बात। देखो मॉडल और डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपकी व्यक्तिगत पसंद है। आप लगभग 1,30,000 रुपये खर्च करने जा रहे हैं, तो इसमें मैं हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। जो डिज़ाइन आपको पसंद है आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ और चीज़ों की बात करें। देखो हॉर्नेट की जो हेडलाइट है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई, उसका ये सबसे बड़ी कमी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि भाई इसमें सब कुछ पसंद है लेकिन लाइट का डिज़ाइन नहीं पसंद है। वही रेडर ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, लेकिन इसकी भी हेडलाइट का डिज़ाइन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन अब ये आपकी पसंद है, आप उसको देखो, पसंद करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो देखो दोनों ही मोटरसाइकिल खूबसूरत लगती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप नज़दीक से जाओगे तो होंडा हॉर्नेट के जो काउल हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि दिखते हैं, ज़्यादा बड़े दिखते हैं। और इनकी एक कमी मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो देखो डिज़ाइन आपका अपना मैटर है, दोनों ही मोटरसाइकिल में स्प्लिट सीट, लेकिन टीवीएस रेडर में आपको सिंगल सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एबीएस वाली को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों मोटरसाइकिल में स्प्लिट सीट मिल जाती है और ज़्यादा कंफर्ट आपको रेडर में मिलेगा। पिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा रेडर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और उसमें आपको अपसाइड डाउन फॉर्क मिलेगा। अगर हम गुड लुकिंग की बात करें तो अपसाइड डाउन फॉर्क की वजह से 100% यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद आएगी होंडा हॉर्नेट 125, क्योंकि उसके जो गुड लुकिंग अपसाइड डाउन फॉर्क हैं वो अच्छे लगते हैं और इसमें नॉर्मल से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। लेकिन अगर रियल लाइफ प्रैक्टिकल बातें करें तो जैसे इंडिया की रोड कंडीशन के हिसाब से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अच्छे रोड पर चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। लेकिन अगर गुड लुकिंग की बात करें तो भाई जैसे रेडर से ज़्यादा अच्छी फ्रंट से वो अपने उसकी वजह से ज़्यादा दिखती है। इसके अलावा चाहे पीछे से देख लो वैसे देख लो, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत पसंद है। अब हम फीचर्स को कंपेयर करते हैं। देखो दोनों में ही एलईडी लाइट और डीआरएल मिल जाएंगी, बट मुझे व्यक्तिगत हॉर्नेट का लुक उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मीटर की बात करें तो मीटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों में मिल जाती है। इसमें बूस्ट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, उसमें बूस्ट मोड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। हॉर्नेट में भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, सब कुछ, कॉल एसएमएस और रियल टाइम माइलेज सब कुछ मिल जाती है, इसमें भी मिल जाती है। लेकिन मैं सरल भाषा में जल्दी बता दूं कि देखो होंडा हॉर्नेट 125 का जो मीटर है वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली मुझे व्यक्तिगत लगता है। वही एसपी में है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा नाटक नहीं है कि पहले कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराओ उसके बाद उसको कनेक्ट करो। दुनिया भर के कोई नाटक नहीं है भाई।
ठीक है, आप जैसे उसको ऑन करो और उसको अपने मोबाइल में कनेक्ट करो, सारी चीज़ें देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है व्यक्तिगत मुझे। और जैसे उनकी स्विच की वजह से वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लगता है, जो कि टीवीएस रेडर में मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो अब दोनों बाइकों के सबसे पहले स्पेक्स को कंपेयर कर देते हैं, जिससे आपको पता लगे कि कौन सी मोटरसाइकिल में आपको कितनी पावर, कितने फीचर्स और क्या उनके डायमेंशन मिल रही है। सबसे पहले रेडर की बात कर लें तो इसमें 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, 11.2 एचपी की पावर है 7500 आरपीएम पर, 11.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क है 6500 आरपीएम पर। और इसी समय आप डायमेंशन भी जान लो, सीट हाइट है 780 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm और वजन है लगभग 123 से 125 किलोग्राम, क्योंकि अब एबीएस भी आ चुका है और फ्यूल टैंक 10 लीटर का लगाया गया है। आगे आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक, पीछे आपको 200 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। होंडा हॉर्नेट की बात करें तो इसमें 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जिसमें आपको 10.9 एचपी की पावर मिलती है 7500 आरपीएम पर, 11.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6000 आरपीएम पर, 5 गियर हैं, सीट हाइट है 786 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 166 mm और वजन है 124 किलोग्राम, 12 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। इसमें आपको आगे 240 mm की डिस्क ब्रेक, पीछे आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। तो आपने देखा कि टीवीएस रेडर 125 में थोड़ी सी आपको ज़्यादा पावर मिल रही है, क्योंकि इसमें आपको 3 वाल्व की टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन जब आप रिपेयर करवाते हैं तो यही 3 वाल्व का खर्चा भी आता है। तो देखो, मैंने आपको स्पेक्स बता दिए, फीचर्स बता दिया। माइलेज की बात करें, देखो होंडा हॉर्नेट 125 में आपको लगभग 50 से 60 के बीच में माइलेज मिल जाएगी। अब कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे लगभग 50 से 60 के आसपास माइलेज मानकर चलो, और वही माइलेज आपको लगभग टीवीएस रेडर 125 में भी मिलेगी। तो दोनों में माइलेज लगभग आपको बराबर मिलेगी, कोई बहुत ज़्यादा का फर्क जैसे 5 या 10 का फर्क नहीं आएगा, ये आप मानकर चलो। तो माइलेज लगभग बराबर है। प्राइस में थोड़ी सी कम कीमत में मिलेगी आपको टीवीएस रेडर। अब यहाँ पर सीधा रिजल्ट की बात करते हैं कि खरीदनी कौन सी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप ये तय कर लो कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर अगर आपको अप साइड डाउन फॉर्क और सिंगल चैनल एबीएस, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आपको हॉर्नेट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ही आपको मिलेगा अप साइड डाउन फॉर्क को भी गोल्डन कलर का, जो थोड़ा सा यूनिक, और जैसे अगर आप अपने गली मोहल्ले कस्बे में लेकर निकलते हो तो वो यूएसडी के साथ रहेगी, तो थोड़ा सा नयापन उसमें आपको महसूस होगा। वही टीवीएस रेडर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगी, बट जैसे 2 डिस्क ब्रेक मिलेगी, तो ये भी थोड़ा सा अलग रहेगा कि 125 सीसी में डबल डिस्क ब्रेक, वो भी रेड कलर के कैलिपर, तो थोड़ी सी ये भी यूनिक दिखेगी। बट अप साइड डाउन फॉर्क का जो जलवा है वो टेलीस्कोपिक का जलवा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप राइड करेंगे और जब आप खर्चा करेंगे, जब उसको रिपेयर करवाएंगे, तब आपको लगेगा कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा होता है रिपेयरिंग के मामले में, और ख़राब रास्तों पर चलने के मामले में ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको पहले तय करना है कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल का डिज़ाइन पसंद आ रहा है, क्योंकि सिर्फ अप साइड डाउन फॉर्क की वजह से ही कोई मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। उसकी हेडलाइट, उसका टैंक, ये भी तो अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपको कंप्लीट हॉर्नेट अच्छी लग रही है तो आप उसकी तरफ जाओ, और अगर आपको रेडर अच्छी लग रही है तो आप उसकी तरफ जाओ। लेकिन आप ये कहोगे भाई मैंने इसके लिए तो वीडियो नहीं देखी ना, इसके लिए तो क्लिक नहीं किया, तो अब आप सीधा समझ लो। देखो, होंडा हॉर्नेट में अभी मैंने इसको चलाकर देखा है, और इसको रेडर को मैंने एबीएस वाली को चलाकर नहीं देखा है, तो राइडिंग क्वालिटी की मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन मैंने हॉर्नेट को चलाकर देखा, चलती बढ़िया है, सिर्फ सीट थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, और बाकी लगभग सही चलती है, स्मूथ चलती है मोटरसाइकिल, और माइलेज भी मिलती है। लेकिन भाई मुझे प्रॉब्लम जो लगी कि उसकी हेडलाइट का डिज़ाइन मुझे उतना पसंद नहीं आया। और साथ में मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जैसे हॉर्नेट का जो पेट्रोल टैंक का काउल है वो साइड पैनल से जुड़ा है, इसलिए वो हिलता बहुत है। इसलिए ध्यान रखो, अगर आपके यहाँ खराब रास्ते हैं, खराब सड़क है, तो वहाँ पर चलाओगे तो हॉर्नेट हिलने लगेगी, ठीक है, और उसके पैनल वैनल बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगेंगे, तो आपको खर्चा बहुत जल्दी आएगा और आपको दिक्कत आएगी। जबकि टीवीएस रेडर में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हॉर्नेट के साइड पैनल ये सब बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दी गई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप जैसे अप साइड डाउन फॉर्क चाहते हो, यूजर फ्रेंडली मीटर चाहते हो, और प्राइस वही है, तो आप हॉर्नेट की तरफ जा सकते हो। उसमें आपको माइलेज, फीचर्स और थोड़ा सा लुक मिल जाएगा। बट भाई देखो, आपको पसंद हो तो, क्योंकि उसकी हेडलाइट डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख कर जाना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सीधा रिजल्ट की बात करूँ तो टीवीएस रेडर 125 ड्यूल डिस्क और सिंगल चैनल एबीएस के साथ ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ड्यूल डिस्क लगाने की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब टीवीएस कंपनी को प्राइस बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने ड्यूल डिस्क लगाकर दे दी। बाकी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं थी। तो अगर देखा जाए कि खरीदनी कौन सी चाहिए, तो दोनों में लगभग सेम माइलेज मिलेगी। मुझे लगता है कि बिल्ड क्वालिटी और जैसे खर्चे कम होने की वजह से, जैसे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इनका सबका, और बिल्ड क्वालिटी का जो खर्चा, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो रेडर थोड़ी से कम कीमत में आ रही है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर पड़ेगी। लेकिन अगर अप साइड डाउन फॉर्क और ज़्यादा खराब रास्तों पर नहीं चलना है, माइलेज भी मिल जाएगी, तो आपके लिए जैसे
होंडा की हॉर्नेट 125 भी सही रहेगी, क्योंकि अब उसकी प्राइस कम हो चुकी है, तो लगभग ठीक हो चुकी है। क्योंकि भाई इस कीमत में यूएसडी फॉर्क मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये चीज़ आपको देख कर जाना है। पहली बात तो बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो रेडर की तरफ जाओ, उसमें उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगी। लुक अगर आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडर का ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी आपको हॉर्नेट का अच्छा लगता है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी लगभग मीटर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। अब आप कौन सी मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करोगे, आप लोग अपनी राय जरूर दो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।